कहते हैं कि जीव इस प्रकार से तो भगवान की कृपा से पुण्य कर्म के प्रभाव से जीव ऊपर नीचे की मतलब पुण्य की कृपा से ऊपर के लोगों में और पाप के माध्यम से नीचे लोगों में जाता है। अब परमात्मा सृष्टि करता है तो सृष्टि को लेकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं 29वें नंबर श्लोक के माध्यम से कि जैसे अनेन जीवन आत्मा पुरुष नाम रूपी व्याकरवाणी एको हम भूश्यामा नेहा नानास्ति किंचना। परमात्मा अकेला है, नाना रूप जगत नहीं है, तो लेकिन बहुत की इच्छा करी बहुत हो जाओ ना एकाकी रमते, तो अकेला रमण नहीं होता, अकेला व्यक्ति पीड़ा नहीं कर सकता, आनंद नहीं होता, इसलिए वो बहुत की इच्छा करता है, दो की इच्छा करता है। तो उसी प्रकार से एक को हम भविष्यामा मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ ऐसा संकल्प करके सृष्टि करता है। तो सृष्टि करता है तो कहते हैं जब परमात्मा अपनी आह्लादनी शक्ति तो अजारूप शक्ति को स्वीकार करता है तब वह सृष्टि करने लगता है। जब तक परमात्मा अपनी अजा नामक जो शक्ति है प्रकृति माया है उसको स्वीकार नहीं करता है तो वह सृष्टि नहीं करता, वो स्वीकार नहीं करता, सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। और शिवानंद लहरी में तो आया है, सौंदर्य लहरी में तो आया है, सौंदर्य लहरी में सेवा सक्ता युक्तो यदि भवति सक्ता कर्वतुम न चा देवो देवा न खलु कुशला स्पंदित। बाकी शिव यदि शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है। यदि शिव यदि शक्ति से युक्त नहीं होता है तो सृष्टि करने में भी समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से लौकिक उदाहरण है, जब तक स्त्री पुरुष पति और पत्नी अलग अलग रहते हैं तो आपस में दोनों ही पुत्र आदि पैदा नहीं कर सकते। जब दोनों एक होते हैं तब संतान पैदा होती है, उसके दृष्टांत है। उसी प्रकार से परमात्मा भी, तो यहाँ पर कौन है परमात्मा के स्त्री पुरुषों जैसा क्या करता है, जब माया को स्वीकार करना ही हो जाता है वहाँ पर, तो माया को स्वीकार कर लिया उसमें ऐसी योग्यता भी सृष्टि कर देता है। तो जड़ प्रदान होकर के प्रकृति प्रदान होकर के जड़ वर्ग को उत्पन्न करता है, प्रकृति प्रदान होकर के चेतन परमात्मा क्या करता है जड़ वर्ग को उत्पन्न करता है, और चेतन प्रदान होकर के जीवों को उत्पन्न करता है, चेतन प्रदान होकर के जीवों को उत्पन्न करता है, तो जड़ प्रदान होकर के स्थूल जगत का उत्पन्न करता है। जैसे पूर्ण नाभि जब जड़ वर्ग को लेकर के तंतु को उत्पन्न कर देती है ना, तो फिर निमित्त बन करके वो करती है, और उपादान रूप से वो लार के माध्यम से क्या कर देती है जाला बना देती है। तो उसी प्रकार से वही उत्पन्न करता है, वही संहार भी करता है निमित्त। इसलिए ब्रह्म का लक्षण है, ईश्वर के विषय मानता है तो ब्रह्म कैसा है अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसे जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है वह अपनी माया रूप शक्ति को लेकर के जगत का सृजन करता है। उसी के लिए मंत्र आता है स्थिर चर जातया स्यो रजयो ते निमित्ते यजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्ततः नहि परमस्य कश्चित् परो न परश्च भवेत् यत विवा पदस्य तब शून्य तुलान्ततः। कहते हैं कि जब परमात्मा सृष्टि करता है तो ईक्षण के द्वारा सा ईक्षण चक्र श्रुति आती है तो उसने ईक्षण किया, इच्छा के द्वारा संकल्प किया, विचार किया, तो विचार करके वो सृष्टि कर लेता है। कहते हैं जब परमात्मा अजासिक्त हो जाता है तो अजासिक्त होकर के यदि भी परमात्मा जब अजासिक्त नहीं होता है तो सृष्टि नहीं करता, तो वही परमात्मा अजासिक्त होता है, अजासिक्त होकर के सृष्टि करता है। जैसे अग्नि से क्षुद्र यहाँ पर श्रुति उदाहरण दिया है, यथा अग्नि है क्षुद्र विस्फुलिंगा विचरंती एवं अस्मात् आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोक श्लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि सर्वे आत्मनो विचरंती। जैसे अग्नि से क्षुद्र छोटे छोटे चिंगारी निकलती हैं, उसी प्रकार से आत्मा से
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, ये तो ये भी निकलते हैं, सारे लोग है, हिरण्यगर्भ, अन्य अन्य सारे देवता उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी जो परमात्मा से हे विमुक्त है, मुक्ति से कहते हैं, हे विमुक्त, हे नित्य मुक्त परमात्मा, जब आप अपनी माया प्रकृति से युक्त होते हैं, तो माया प्रकृति से युक्त होते हैं तो पीड़ा करते हैं, तो फिर युक्त हो गए तो पीड़ा करेंगे। जब स्त्री पुरुष एक दोनों एक हो गए तो पीड़ा करते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा अपनी माया शक्ति से युक्त होकर के विहार करता है। क्या करता है? विहार करता है। तो विहार करने से फिर क्या हो जाता है कि विहार करने से जैसे स्त्री पुरुष विहार करते हैं तो उनसे संतान पैदा हो जाती है ना। उसी प्रकार से परमात्मा भी अपनी माया शक्ति के साथ युक्त होकर के विहार करता है। तो विहार करने के कारण उससे स्थिर चर जातया सुर, स्थिर एंड जंगम, और चर यानी गच्छति चर, गच्छति चर। तो चर वाले जो जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, जो विचरण करते हैं, वो स्थिर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और प्रकृति प्रधान को लेकर के पत्थर आदि हो गए, प्रकृति प्रधान होकर के पत्थर आदि बन गए। और चेतन प्रधान, चेतनता में भी जो पाप योनि वाली हो गए, ज़्यादा निकृष्ट पाप, सबसे खतरनाक पाप, मतलब सबसे निकृष्ट योनि होती है तो पेड़ पौधे बनना होता है। जिसने ज़्यादा पाप कर्म किए तो उसके लिए सबसे पहले शोधन करने के लिए पेड़ पौधे बनाए जाते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे के बाद कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े के बाद पक्षी, पक्षी के बाद जानवर, जानवर के बाद मनुष्य। इस प्रकार से शोधन होता रहता है। तो वो प्रकृति प्रधान होकर के जड़ वर्ग बन गया, और फिर चेतन प्रधान होकर के पेड़ पौधे बन गया, कीड़े मकोड़े बन गया, अन्य अन्य जाति वाले पैदा हो गए। स्थिर चर जातया स्यूर कहते हैं, उसमें निमित्त क्यों हो गए, इस प्रकार से जीव उत्पन्न हो गए। इनके जो थे जाति आदि लिंग थे, इनके कैसे, जब आप प्रकृति के साथ विहार करते हैं तो ये मनुष्य आदि जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। कहते हैं यद्यपि परमात्मा असंग है, परमात्मा कैसे असंग है, तो असंग परमात्मा का प्रकृति के साथ संग कैसे हो सकता है? क्योंकि श्रुति ने बोल दिया है असंगो ही अयम पुरुषः, यह जो पुरुष है, पुरुष यानी परमात्मा ब्रह्म है, असंग है, तो उसका प्रकृति के साथ संग कैसे हो सकता है? प्रकृति के साथ संग नहीं हो सकता। संग वाले के तो साथ संग हो सकता है, किंतु परमात्मा तो असंग है। तो ऐसा असंग परमात्मा कैसे प्रकृति के साथ संग कर सकता है? कैसे उससे जीव आदि को उत्पत्ति हो सकती है? तो उसमें हेतु दे दिया इच्छया, ईक्षण करता है, संकल्प करता है, माया से हो जाता है। क्योंकि जीव जैसे जागृत अवस्था में आप कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं, तो कर्म करके फिर स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, वहाँ भी कर्म करते हैं, पाप पुण्य का फल भोगते हैं। जागृत अवस्था में कर्म भी करते हैं और पाप और पुण्य का फल भी भोगते हैं। फिर जब पाप पुण्य का फल भोग करके इस दिन का समाप्त हो जाता है, इस दिन का पाप पुण्य समाप्त हो गया, तो स्वप्न में चला गया, स्वप्न में भी पाप पुण्य का फल भोगा, समाप्त हो गया, सुसुप्ति में चला गया। लेकिन पूरी समाप्त नहीं हुए थे, इस दिन के तो समाप्त हो गए थे, लेकिन अगले दिन के समाप्त नहीं हुए, तो फिर सुसुप्ति में जाकर के लौट करके आ जाता है। क्योंकि पूरा उसका ज्ञान पाप पुण्य समाप्त नहीं हुए थे, इसलिए वो लौट करके आ जाता है। तो वहाँ से उस जितना भी कहते हैं प्रकृति स्वयं प्रेरणा दे देती है वहाँ पर सुसुप्ति में, फिर तुमको अब नया कर्म करना है और नए बचे हुए पाप पुण्य को भोगना है। नए जो बचे हुए अवशेष हैं उनको पाप और पुण्य को भोगना है। और जो जागृत अवस्था में आकर के तुम्हारी जैसी इच्छा हो करना, चाहे ना करना, लेकिन बचे हुए पूर्व के क्या करती है प्रकृति, प्रेरित करके वहाँ पर भेज देती है। तो इसलिए सुसुप्ति अवस्था को छोड़ करके जीवात्मा जागृत में आ जाता है। अर्थात उसके कर्म ही क्या कर देते हैं, उसको जगा देते हैं। जैसे आप संकल्प करके सोई, आप प्रकृति में क्षोभ हो जाता है, ईश्वर में क्षोभ हो जाता है। उस जैसे ईश्वर में क्षोभ होता है उसी काल में प्रकृति स्वीकार कर देता है। जैसे योग वासिष्ठ में आता है कि जीवों के जब कर्मों के फल उदित होते हैं, कब जाते हैं देने के लिए, उसी काल में ईश्वर में ब्रह्म रूप परमात्मा क्षोभ होता है। जैसे बीज है, कैसा है बीज है, तो बीज जैसे अभी भूमि में भी नहीं गड़ा, पानी भी, जल भी उसमें नहीं पड़ा, तो सामान पड़ा हुआ, उसमें
अंकुरित नहीं हुआ। जैसे पानी में उसका छिलका आ गया तो पानी पड़ गया तो पृथ्वी के साथ शामिल होगा, उसी काल में उसमें फूल छूनता आ जाती, फूल जाता है। तो वो फूल छूनता फूलना आदि होता है उसी काल में, तो अब वो उसको काल आ गया। उसी प्रकार जीवों का भी काल फल देने के लिए उन्मुख हो रहा है। तो ईश्वर में ब्रह्म में क्षोभ पैदा हो जाता है। तो क्षोभ पैदा होती ही ईश्वर संज्ञा हो गई, फिर वो प्रकृति के द्वारा सृष्टि कर देता है, प्रकृति के माध्यम से। तो योग वास्तव में आता है कि सबसे पहले ईश्वर में परमात्मा क्षोभ होता है, क्षोभ होती ही ईश्वर संज्ञा हो जाती है, तो हम की कल्पना होती है। तो हम की कल्पना होते ही वो ईश्वर संज्ञा, सबल ब्रह्म संज्ञा और सबल ब्रह्म संज्ञा से कैसे हो जाता है, सृष्टि कर लेता है। और ईश्वर तो नित्य मुक्त है, ईश्वर रूप ब्रह्म में नित्य मुक्त है। देवस्य स्वभाव आत्मकामस्य कैसर्या, श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति है। देव को कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन स्वभाव है सृष्टि करना, पाप करना, संहार करना, तो सृष्टि करता रहता है। वो जीवों के कर्म को भोगाने के लिए वो सृष्टि करता रहता है। और जिस जीव की अविद्या नष्ट हो गई उसकी तो सृष्टि नहीं होती, लेकिन तो जिस जीव की अविद्या नष्ट नहीं हुई, पाप पुण्य कर्म नष्ट नहीं हुए, तो उसके लिए सृष्टि करता रहता है परमात्मा। ऐसे सुसुप्ति में और महाप्रलय में, सुसुप्ति अवस्था में और महाप्रलय में जीवों का कार्य विशेष तो नाश होता है, कारण विशेष नाश नहीं होता। अविद्या उसकी बची रहती है, अज्ञान बचा रहता है। जागृत अवस्था रूप जो कार्य विशेष है और स्वप्न अवस्था रूप जो कार्य विशेष है, इसका नाश होता है। किंतु जो कारण विशेष था, कारण सामान था, उसका नाश नहीं होता। इसलिए कारण बचा है, इसलिए पुनः कारण से पुनः कार्य पैदा हो जाता है। तो सुसुप्ति में उसी प्रकार से और महाप्रलय में भी उसी प्रकार से। महाप्रलय में भी कार्य का नाश होता है, लेकिन कारण का नाश नहीं होता। इसलिए अगली जब सृष्टि होती है, कारण बचाई था उसका अज्ञान, जीवात्मा में करता होता हूँ, संस्कार बचे थे सुख वाले दुख वाले, इसलिए अगले जीव की सृष्टि करता है परमात्मा, और लिंग शरीर दे देता है, तो स्थूल शरीर दे देता है, तो जीवात्मा को उसमें प्रवेश करा देता है। यथा धाता पूर्वम अकल्प्यते, जैसे पिछले उस प्रकार हिरण्यगर्भ में जैसे सृष्टि करी थी, उसी प्रकार से वर्तमान काल के हिरण्यगर्भ उसी प्रकार से करता है। क्योंकि ईश्वर ने पहले तो ब्रह्मा की रचना कर दी, फिर आगे हिरण्यगर्भ करता है आगे। और ईश्वर भी जब करता तो पहले जिस प्रकार से पहले उसकी सृष्टि करी थी पंच महाभूतों की, उसी प्रकार से इस कल्प में उसी प्रकार से सृष्टि करता है। तो जीवों को लिंग शरीर प्रदान करके फिर कार्य अन्न में कार्य करता है। लिंग शरीर दे दिया, प्रवेश करा दिया, आपको ये घर दे दिया, आपको ये घर दे दिया, आपको वो घर दे दिया, कर्म के अनुसार, उपाधि के अनुसार, जैसा कर्म था उसी प्रकार से घर दे दिया उसको। यानी योनियाँ दे दी, योनियाँ जिस जीव की जैसी कर्म थे उसी के अनुसार। लिंग शरीर तो सभी को समान होता है, लेकिन फिर स्थूल शरीर से युक्त कर दिया उसी को, तो जैसा कर्म था उसी के अनुसार उस लिंग भोगेगा। लिंग शरीर लिंग शरीर ही भोगता है, क्योंकि सुख दुख किसमें होते हैं, लिंग शरीर में होते हैं, आत्मा नहीं होते, न स्थूल शरीर में होते हैं, न आत्मा में होते हैं। लिंग शरीर में सुख दुख होते हैं, अंतःकरण का धर्म है सुख और दुख, अंतःकरण के धर्म में भूख प्यास है, प्राण के धर्म में जन्म मृत्यु, स्थूल शरीर के धर्म हैं, ये षडूजियाँ कहलाते हैं। तो किंतु सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसके लिए चाहिए स्थूल शरीर, आधार ही चाहिए। तो इससे युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर भोगता है। आरोप दूषण हो जाता है, जैसे लड़के ने खराब कार्य कर दिया, अच्छा कार्य कर दिया, लड़की ने खराब कार्य कर दिया तो अच्छा कार्य कर दिया, तो माता को यश और दुख दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। माता पिता को अच्छा कार्य कर दिया तो इसकी संतान, तुम्हारी संतान बहुत अच्छा कार्य किया तो माता प्रसन्नता हो जाती है। खराब कार्य कर दिया तो कहते तुम्हारा पुत्र ने ऐसा कार्य किया, दुख भी हो जाता है माता पिता को। होता नहीं होता, होता ही है। मेरे लड़की ने खराब कार्य कर दिया तो चिंतित हो जाती है माता पिता, अच्छा कार्य कर दिया तो थोड़ा प्रसन्नता हो जाती है, माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से किया तो लड़का लड़की ने थी, किया तो कर्म अच्छे वाले कर्म तो खराब कर्म में लड़का अथवा लड़की ने किए थे, लेकिन माता पिता को थोड़ा तो मिलता है क्या नहीं, आरोप कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अंतःकरण ने किया, लेकिन आरोप कहाँ पर हो गया, चेतन हो जाता है कि आत्मा चेतन सुखी दुखी है, होता है इस प्रकार से, लेकिन वो यहाँ पर अंतःकरण में घट रहे हैं। तो ऐसे
तो यहाँ पर कहते हैं कि वो क्योंकि इस महाप्रलय में कारण का नाम वो जीव रूप अविद्या थी, जीव की जो अविद्या थी उसका नाश नहीं हुआ था, कारण का नाश नहीं हुआ, इसी हेतु से अगली योनि उसको प्राप्त हो जाती है। जब ज्ञान के द्वारा मोक्ष में कारण का विनाश हो जाता है, कार्य का तो नाश हो ही जाता है, कारण का विनाश हो जाता है। लेकिन जब तक प्रारब्ध भोग रहेगा तब तक ये स्थूल सूक्ष्म रहेगा। जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया उसी काल में ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त हो गया, अब खांचा मात्र बचा है, खांचा को रो रहा है। जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा तब फिर ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा और सूक्ष्म शरीर भी परमात्मा में लीन हो जाएगा। तब दोबारा उसको जीवात्मा को जीव संख्या उसकी नहीं होगी, ब्रह्म संख्या उसकी हो गई। कहते हैं ब्रह्म थी और वर्तमान काल में भी ब्रह्म ही हो जाता है इस प्रकार से। तो कहते हैं आप से अर्थात आप परमात्मा जब क्या करते हैं, जब प्रकृति से होते हैं, इच्छा शक्ति सही इच्छा चक्र श्रुति के अनुसार उसने ईक्षण किया, इस प्रकार से इच्छा के द्वारा ही जगत का सृजन कर देता है। कहते हैं उसी परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। नहीं परमस्य कश्चित अपरो न परस्य भवेत्। कहते हैं इस परमात्मा का ना तो अपना कोई है, ना कोई पराया है। परमात्मा को अपना हो, अपने हैं, ये अपने हैं, ये पराया है, ऐसा परमात्मा में कोई भेद भी नहीं है। कि वो परमात्मा कैसा बियत के समान है, आकाश समान है। आकाश का कोई अपना और पराया कोई भी नहीं है। एक बार बाराबंकी में मेरे गुरुजी के गुरुजी 1 2 3 गुरुजी के गुरुजी बाराबंकी में रहते थे, है ना, पिता माँ फिर पिता कैसा, और एक चौथे नंबर पे फिर वृद्ध पिता माँ ऐसे हो जाती है। तो जीवित तो बंसी हुआ संख्या तद्धित में जाता है। तो वो बाराबंकी में रहते थे। अब उसमें रहते थे तो वहाँ पर रहते थे, आश्रम में रहते थे। तो कोई ब्रह्मचारियों की सेवा में रहता होगा, तो जो भक्त वो लोग जैसे यहाँ पर चढ़ाते ना, ऐसे वहाँ भी चढ़ाते थे महाराज जी को। एक ब्रह्मचारी उठाता था, उठा करके अपने पास में रखता था। अब सभी लोग जैसे आप आ रहे हैं वैसे वहाँ भी आते थे। तो वो ब्रह्मचारी कोई कार्य पड़ा तो लेकर रुपये चला गया। तो जो सुनने वाले देखने वाले कई ब्रह्मचारी ले गए, उठाता पैसा रखता है, लेकिन ब्रह्मचारी उस कार्य में कोई घर का काम पड़ा होगा तो ले गया। अब दोबारा कह के आया तो दोबारा आ करके फिर वो ब्रह्मचारी महाराज जी की सेवा में लग गया, फिर पैसा उठाने लगा। तो जहाँ पर जो ज़्यादा सेवा करते हैं कुछ कहते हैं महाराज जी को व्यवहार करने नहीं आता है, व्यवहार करने नहीं आता। तो ऐसे एक ने कहा, दूसरे का महाराज जी से कहा, महाराज जी आपको व्यवहार करना नहीं आता। क्यों कि जो ब्रह्मचारी अभी आपकी सेवा में लगे थे, पहले भी लगे थे और सारे पैसा लेकर चले गए, तो इसलिए आप व्यवहार में कच्चे हैं। तो जो पैसा ले जाता उसको नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया, जो ज़्यादा सेवा करता था, मदद ज़्यादा करता होगा आश्रम की, देखो ये सेठ जी, तुम अपने पुत्र को, जो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा जो पुत्र है, उस पुत्र ने यदि कोई गलत कार्य कर तुम्हारे जेब से पैसा निकाल लिए खर्च कर दिए, तुमने दिए नहीं है लेकिन उसने निकाल लिए, फिर उसको क्या तुम पुलिस में शिकायत करोगे? नहीं करते हम। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा, क्या तुम उसकी शिकायत पुलिस में करोगे? नहीं करोगे। जैसे तुम उसको पुत्र मानते उसी प्रकार से मैं भी ये सभी को पुत्र मानता हूँ। तो दृष्टांत दिया उन्होंने कि आकाश से किसी को दूसरे छोटे घटाकाश को अथवा मठाकाश को कहीं फेंके तो कहाँ फेंकेगा? उदाहरण दिया उन्होंने कि जो महाकाश है वह घटाकाश को अथवा मठाकाश को, कर्काकाश को, एक कमंडलों के आकाश को, घट के आकाश को कहीं फेंके तो कहाँ पर फेंकेगा? अतः कहीं फेंक ही नहीं सकता। उसी प्रकार से मैं सभी को आत्म रूप से चिंतन करता हूँ। तो मेरे में अपना पराया का भेद नहीं है। तो उनको विचार करने नहीं आता, जो ऐसी बोले थे वो, ये मेरी बात नहीं है। मैं सभी को आत्मदृष्टि से देखता हूँ। बड़े विद्वान थे आगम के, वेदांत के विद्वान थे और आगम के बड़े विद्वान थे। करपात्र जी महाराज के साथ उनकी मित्रता अच्छी थी। कभी कभी कहते हैं, सुनने में आया मैंने फोटो, कहते हैं कभी करपात्र जी महाराज को आगम के विषय में शंका होती, तो आगम के विषय में यदि शंका होती थी उनसे पूछते थे। जब उनका शरीर छूटा महाराज जी का, तो उन्होंने
करपात्री जी महाराज ने उनकी प्रशंसा हो रहा था कि कलयुग के वशिष्ठ जी का शरीर चला गया। कलयुग के वशिष्ठ जी, सतयुग के वशिष्ठ जी भगवान, वशिष्ठ ही भगवान है, लेकिन कलयुग के वशिष्ठ जी के शरीर चला गया, ऐसा उन्होंने प्रवचन में बोला था। आधा काशी में आश्रम तक मूर्ति स्थापना करी थी आश्रम में, तो तब प्रवचन दिया था। तो इति सुश्रम धीरणा ये नस्तव व्या चक्षुरे, हमने क्या सुना, परंपरा सुना, किसी ने उनके भक्तों को सुनाया, भक्तों ने सुना होगा, भक्तों दूसरे भक्तों को हमने सुना, ऐसे सुनता रहते हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया, वियत जीव कैसा है परमात्मा, वियत के समान, वियत आकाश समान व्यापक है, ऐसे परमात्मा। तो कहते उसी परमात्मा से अपद रूप परमात्मा कैसे, अव्याकृत के द्वारा, तब आप अपद परमात्मा पद्धति थी पदम, जो अपद है आकर मन वाणी का भी विषय नहीं, ऐसे परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। तो शून्य तुलहम दत्ता, शून्य के जैसा, अतः अपना पराया तो कोई है नहीं है परमात्मा में। तो उसी परमात्मा से अव्यक्त ईश्वर से निर्गुण निराकार परमात्मा जो मन वाणी का विषय नहीं है, उसको लोग वह कहते हैं शून्य है। जैसे सुसुप्ति में देखने के लिए गए, नैया है बहुत, यहाँ से बहुत दादी है, बहुत दादियों ने जागृत को देख लिया, बहुत जो ना जागृत को देख लिया, दिख रहा और नष्ट कर दिया, तो जागृत को पार कर स्वप्न में वहाँ भी दिख गया। विज्ञानवादी तो स्वप्न तक गया, स्वप्न के पश्चात आगे नहीं गए, लेकिन माध्यमिक जो है स्वप्न से आगे पार गए तो सुसुप्ति में गए। तो यहाँ कोई परमात्मा है कि नहीं, तो वहाँ पर अपना कोई पराया दिखा नहीं, सर्वम शून्यम देखा, कुछ दिखा ही नहीं, समझ में नहीं आया, शून्य को पार नहीं कर पाए, वो सुसुप्ति को पार नहीं कर पाए, तो लौट करके आए, स्वप्न तक तो गए, स्वप्न को अच्छी प्रकार देखा, तो जहाँ से स्वप्न में बुद्धि ही तत्व रूपों में व्यक्त हो जाती है, तो बुद्धि का प्रयास है। तो विज्ञानवादी ने क्या कर दिया, ये सब कुछ बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसके जो एक मत है माध्यमिक, उन्होंने बुद्धि को हम पार करते हैं, तो स्वप्न में सुसुप्ति में गए, तो वहाँ पर कुछ ही नहीं देखा, ना अपना ज्ञान हुआ ना पराय का ज्ञान हुआ। तो कह रही सर्वम शून्यम, उसी शून्य से जगत की उत्पत्ति होगी, ऐसा वो बौद्ध कहते हैं। तो वेदांति उनका खंडन करते हैं, तो भाई तुम सर्वम शून्यम ऐसा जो बोलने वाले, तो तुमने शून्य को तो लक्षित कर लिया, शून्य के जानने वाले को तो तुम मुझे अपने अधिष्ठान जो सबका निषेध कर सकता है, सबका निषेध कर सकता है, उसका निषेध कौन करेगा? मैंने सभी का निषेध कर दिया, मेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं है, मैं अपना निषेध थोड़ी कर सकता हूँ। तुमने देखा शून्य, सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य और कुछ है नहीं है, तो शून्य को भी तो तुमने जाना है। तुमने किसको जाना है? शून्य को जाना है। तो तुम शून्य की दृष्टा हुए ना, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि सत्य उत्पत्ति हुई। शून्य है, शून्य का दृष्टा कोई है, वो परमात्मा है। इस प्रकार से वेदांति उनको बौद्धों को खंडन करते हैं। तो जब कहते हैं परमात्मा मन वाणी का विषय है नहीं है, तो मन विषय है नहीं, तो शून्य के जैसा होता है। तो शून्य के जैसा जो परमात्मा शून्य तुलाम तथा शून्य के जैसे आकृति धारण करके परमात्मा जगत का सृजन करते हैं। अर्थात असत से सत्य उत्पत्ति हुई होती है। असत मतलब पहले नाम उसे व्यक्त नहीं था, ऐसे अव्यकृत ईश्वर से जगत आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से तो एक यहाँ पर है, उसमें आया शिवानंद नदी में सृष्टि को लेकर के, कभी आपने सुना होगा, श्लोक है बहुत अच्छा है। तत्क्रीडार्थम सेजसी प्रपंचमखिलम क्रीडा मेघास्ते जना यत्कर्माचरितं मया च भवता वित्ते भवत्येव तत् संभोषस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान् माम रक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। ये शिवानंद ने लिखा है। कभी कभी एक ग्रंथ पढ़ो, दो ग्रंथ पढ़ो, दो ग्रंथ पढ़ो तो मिल जाता है। यहाँ का वहाँ घटान घटा देते हैं, वहाँ का यहाँ घटा देते हैं, तो ये उसी से मिले अल्लाह। कहते परमात्मा जब प्रकृति के साथ उत्पन्न होता है, ध्यान करता है, तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं शिवानंद लहरी में कि भगवान ने इस सृष्टि क्यों बनाई? खेलने के लिए बनाई। क्या करता है? परमात्मा खेलता है। क्रीडार्थम सजसी प्रपंचम अखिलम, अखिलम जगत है, संपूर्ण जगत परमात्मा का क्रीड़ा स्थान है। तो जैसे राजा क्रीड़ा करता है, खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है, उसके शौक मिटाने के लिए कौन है? मृग है। धनुष्मान का वहाँ पर तो राजा अभ्यास करता है,
अभ्यास न करे तो फिर उस दूसरा शत्रु आए, उसके साथ युद्ध हो गया तो ये तो मार ही नहीं पाएगा। तो अभ्यास करने के लिए वहाँ पर शिकार करने के लिए उसको जाना पड़ता था। इसलिए धनुष दूर को दूर लक्ष्य चल मेरे मृग दौड़ रहा है तो दौड़ते समय मृग को मारना है, मारते थे। क्योंकि मृग तो ऐसा नहीं बोलता राजा आएगा मेरे निशान लगाए मैं खड़ा रहूँगा तभी निशान लगा, नहीं, मृग तो देख करके भाग जाता था। जो सुअर आदि हैं वो भाग जाते थे, तो राजा उस भागते हुए शिकार के ऊपर बाण मारता था। उसका कैसा लक्ष्य, कमजोर अभ्यास है तो नहीं मार पाता था, अभ्यास अच्छा है तो मार देता था। तो इतनी जोर से धनुष को खींचते थे, कान तक खींचते थे, तब तीर शीघ्र जाता था, है कि नहीं। तो कहते हैं, तो वहाँ पर वर्णन करते हैं। अब कभी आपने पांडवों का स्वयंवर सुना होगा, द्रौपदी का स्वयंवर और भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी का स्वयंवर, दोनों का स्वयंवर समता थोड़ी एक में गलती। द्रौपदी का स्वयंवर में जो लक्ष्य था वो उसकी परछाई दिखती थी, तो सारे बहुत से राजा हार गए, घोषों से धनुष नहीं उठा, घोषों से धनुष उठ गया तो किंतु लक्ष्य ने प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। घोषों ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर लक्ष्य विधन नहीं कर पाए। तो दुर्योधन से तो प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ी, धनुष तो उठा लिया, प्रत्यंचा नहीं चढ़ी, हार गया। तो कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ा दी और जैसी लक्ष्य भेदने लगा उसी समय द्रौपदी ने निषेध कर दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूँगी। तो वहाँ पर तो उसको निराश होना पड़ी। अर्जुन ने लक्ष्य भेदन उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य भेदन कर दिया, तो उसने द्रौपदी को वरण कर लिया। किंतु श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान की एक पत्नी थी लक्ष्मण आदि नाम, उसी नाम से था, निश्चित नहीं की है। तो वहाँ पर कैसा था कि वहाँ तो अनुमान के द्वारा सिद्ध करना थी कि यहाँ पर एक मछली है, इस पर लक्ष्य करना है। तो सारे बहुत से राजा गए थे, राजकुमार गए थे, तो किसी को तो मछली नहीं दिखी, किसी को तो मछली दिखी नहीं है। ऐसे द्रौपदी का तो कहते हैं नीचे मछली ऊपर चल रही थी, नीचे परछाई दे करके लक्ष्य विधान करना था, वहाँ तो मछली नहीं दिखती थी, नहीं दिखती। तो बहुत से लोगों को तो लक्ष्य ही नहीं दिखा, तो धनुष से नहीं उठाया। बहुत से लोगों ने धनुष उठाया लेकिन मछली नहीं दिखी, उनको उठा तो लिया। अब बहुत से लोगों को धनुष उठा लिया, प्रत्यक्ष नहीं चढ़ा पाए। अब बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष चढ़ाई किंतु दिखाई नहीं। तो दुर्योधन वहाँ पर वर्णन आता है, दुर्योधन को, भीम को, कर्ण को, दुशासन को, जरासंध को, ये प्रधान योद्धा है ना, ये महाभारत में प्रधान योद्धा है। कर्ण, दुर्योधन और दुशासन और जरासंध, इनकी बड़ी महिमा आई है, बहुत योद्धा थे। इनको तो लक्ष्य नहीं दिखा, इनको लक्ष्य मछली है कहाँ पर है ये दिखी नहीं उनको, तो निराश होकर लौट गए। अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन ने देख दिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, प्रत्यंचा चढ़ा कर लक्ष्य गिरा किया। कहते मछली को इस पर समाप्त किया लेकिन गिरा नहीं पाया। मछली को ऐसा उसने देख लिया था, मछली यहाँ पर घूम रही है, अनुमान कर लिया था और लक्ष्य उसने विधन किया था, किंतु मछली से धनुष, मछली से बाण छू गया, स्पर्श हो गया, लेकिन मछली गिर नहीं पाई। तो फिर वो भी हार गया। हो सकता है एक ही बाण का होगा, एक बाण में, एक बार में जो फैल हो गया तो फैल हो गया। तो अंतिम में भगवान श्री कृष्ण गए, उन्होंने अनुमान करके एक ही बाण में लक्ष्य विधन कर दिया। वो तो भगवान विष्णु थे, लेकिन अर्जुन भी उनसे कम नहीं था। अर्जुन ने लक्ष्य क्या कर लिया था, मछली को स्पर्श करा दिए थे बाण से, किंतु दुर्योधन को, भीम को, कर्ण को, दुशासन को और जरासन को तो मछली दिखी नहीं, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो इतनी मोटी बुद्धि वाले हो। तो यहाँ पर कहते हैं कीड़ा स्थान, तो कीड़ा स्थान कौन, जैसे राजा तो कीड़ा के स्थान पर ये होते हैं, मृग आदि होते हैं। तो यहाँ पर कीड़ा के स्थान कौन है, हम मनुष्य ही ईश्वर के, भगवान श्री परमात्मा के कीड़ा के स्थान हम ही हैं। कीड़ा मृगास्ते जना, तो कहते हैं यद कर्म में आश्रितम मया, जो स्त्री और पुरुष, स्त्री उपलक्ष्य सारी स्त्री जाति, पुरुष उपलक्ष्य सारा पुरुष वर्ग। कहते हैं जो भी मैं कर्म का आचरण करता हूँ, हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ, हे शंभो आपके कौतूहल के लिए। तो मेरे द्वारा चेष्टित जो कर्म है, कर्ण इंद्रिय आदि की चेष्टा की जा रही है, वो आपकी प्रसन्नता के लिए, इसलिए मैं अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसलिए हे पशुपति, आपको अब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ और आप करवा रहे कर रहा हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य आप मेरी रक्षा करते रहिए, क्योंकि आपको मेरे कर्म करने से आपको प्रसन्नता हो रही है और आप ही करवा रहे हैं,
इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। कर्तव्य मेवा द्वयम तस्मात् माम रक्षणं पशुपते, कर्तव्य मेवा द्वयम। हे भगवान भोलेनाथ, आप कैसा है, आप मेरी रक्षा करते रहिए, आपका दायित्व है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, आचरण कर रहा हूँ, उसको देख करके आप प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है आप मेरी रक्षा करिए। ऐसा भक्त प्रार्थना करते वहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा है, यह क्या करता है, प्रकृति से होकर के विहार करता है, तो जीवादि की उत्पत्ति हो जाती है। पंचदशी में बहुत विस्तार आया है इसका। पंचदशी में कौन वादी कैसा मानते हैं, सृष्टि कैसे हुई कैसे नहीं हुई। कोई कहते हैं ईश्वर से सृष्टि हुई, कोई कहता है परमात्मा सृष्टि हुई, कोई कहता है अरे देवता सृष्टि करते हैं, कोई कहता अन्य इंद्रिय पृथ्वी पंच महाभूत, चार महाभूत ही अपने आप सृष्टि कर लेते हैं। चार बात कहते हैं, देवता ईश्वर आदि की मानने की जरूरत नहीं है, इसी से सृष्टि हो जाती है, चार भूतों के मिश्रण से ही सृष्टि हो जाती है। परमाणु सृष्टि मानते हैं, प्रकृति सृष्टि मानते हैं। तो पंचदशी वहाँ पर विस्तार पूर्वक विचार आया है ईश्वर को लेकर के। तो जो हाँ तो पश्चिम ने कहते हैं वहाँ पर विचार पूर्वक वर्णन किया है। ऐसे परमात्मा में अपना पराया कोई भेद नहीं है, उसी परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। असत वैधम राशि तत्व भी सत अजायता की श्रुति है, छांदोग्योपनिषद की श्रुति है। असत है जो अव्याकृत ईश्वर है, जो जिसने माया रूप प्रकृति को स्वीकार कर लिया, उसी से नाम रूप अव्यक्त होते, उसी परमात्मा से सत्य जो जगत दिख रहा है ये उत्पन्न होता है। अरे नाम रूप व्याकरवाणी, नाम रूप व्याकरवाणी, नाम रूप व्याकरण कर देता है। कारण रूप से पहले था नाम रूप, लेकिन कार्य रूप से नहीं था, तो नाम रूप को व्याकरण कर देता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे मंत्र कहते हैं कि परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति हो गई। तो वो जीवात्मा तो यहाँ पर कहते हैं प्रकृति रूप से, प्रकृति से उत्पन्न होंगे, प्रकृति प्रधान होकर के यदि जीवात्मा उत्पन्न होंगे तो वो तो जड़ वर्ग हो जाएगा। और ये कहते हैं यदि वो जीवात्मा चेतन रूप से उत्पन्न होंगे तो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए, चेतन प्रधान होकर उत्पन्न होंगे तो ईश्वर के जैसे हो गए। अब ईश्वर के जैसे हो गए तो फिर ईश्वर उनके ऊपर शासन नहीं कर सकता। ईश्वर ने जीवों को उत्पन्न किया, यदि जीव प्रकृति और पुरुष मिलकर के जीवों को उत्पन्न किया, क्योंकि अजा से युक्त होकर के ईश्वर ने जीवों को उत्पन्न किया है, अजा से युक्त होकर के माया शक्ति से लेकर के। यदि प्रकृति प्रधान होकर के जीव उत्पन्न होंगे तो जड़ कहलाएंगे जीव। यदि ईश्वर प्रधान होकर के, चेतन प्रधान होकर के ईश्वर ने जीवों को उत्पन्न किया है तो ईश्वर अपने जैसे उत्पन्न करेगा, ईश्वर भिन्न तो उत्पन्न नहीं करेगा। तो ईश्वर के जैसे सारे जीव नित्य हो गए, उसी के जैसे समान शक्ति वाले हुए, पर ईश्वर उनके ऊपर शासन नहीं कर सकता। तो सृष्टि कैसे हुई कि माया को लेकर, उपाधि को लेकर सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जैसे यदि एक ही राज्य में 2 राजा हो गए, 10 राजा हो गए तो कोई किसी को शासन नहीं कर सकता। एक राजा होना चाहिए, दूसरे कमजोर होना चाहिए, एक शक्ति वाला होना चाहिए, अन्य जो दूसरे कम शक्ति वाले होंगे, तभी एक दूसरे के ऊपर शासन कर सकते हैं। जब बराबर हो गए तो कोई भी शासन नहीं कर सकता। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं अपरिमितः दुर्वास तन्नो यदि सर्वगतास् तर्हि न शास्यते नियमो दुर्विनेतरता अजनिचायन्मयं तद्विमोच्यते यन्त्रिभवे समे मनुजानतां यद्मतं मतदुष्टतया। कहते हैं इस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति माया को लेकर के। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कोई अणु से मानता है, कोई अन्य से मानता है, लेकिन प्रकृति और पुरुष को मिलकर के सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो सृष्टि उत्पन्न हो गई तो यहाँ पर कहते हैं जो उत्पन्न हुए अपरिमित भवा, मित नहीं, माप नहीं गए। अपरिमित बोलते हैं मापना, मित यानी मित का अर्थ होता है मापना, जहाँ से मापना समाप्त हो गए उसको बोलते हैं अपरिमित यानी अनंत। अनंत जीवों की उत्पत्ति हो गई माया को लेकर के। तो सारे जीव कैसे हैं, ध्रुवा सत्य है, नित्य है, क्योंकि जीव तो मिथ्या नहीं है। चेतन प्रधान जो जीव हैं, मांडू कारिका में आता है चेतोंसो पुरुष पृथक है, सर्वम जनयति प्राणस, सर्वम जनयति
प्राण से चेतों पुरुषो पुरुषा पृथक एक कारिका है, मतलब मांडुकसती आगम में 6वीं 7वीं 8वीं ऐसी कोई कारिका आगम प्रकरण में। तो संपूर्ण जगत जितने भाव पदार्थ दिख रहे हैं इनको परमात्मा उत्पन्न करता है, प्राण परमात्मा ईश्वर उत्पन्न करता है। तो इसको तो प्रकृति प्रधान होकर के उत्पन्न करता है, किंतु जीवों को कैसे उत्पन्न करता है? चेतन पुरुष पृथक रूप से उत्पन्न करता है, चेतन प्रधान होकर के उत्पन्न करता है। तो चेतन प्रधान होकर के जो ईश्वर ने इन जीवों को उत्पन्न किया तो वो कैसे अपरिमित भी हैं और नित्य भी हैं। तो कहते हैं तनुभृत, तनु है प्राण को तनु को धारण करने वाले, प्राण को धारण करने वाले, और वो कैसे सर्वगत है, सभी जगह गए हैं। क्योंकि जीवात्मा को कोई भी वादी परिचिन्न नहीं मानता, अपरिचिन्न नहीं मानता है, व्यापक मानता है। आटा जितने भी आस्तिक मत वाले हैं, आस्तिक मत वाले सारे वादी नैयायिक गणा वैशेषिक नैयायिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये सारे बात 6 आस्तिक मत वाले जीवों को कैसे मानते? विभू मानते हैं। कैसे मानते हैं? विभू। तो अपरिमित बहुत ही मानते हैं और विभू मानते हैं। अब विभू मानते तो क्या हो गए? सर्वगत हो गए। अब यदि जीवात्मा सर्वगत है, परमात्मा से ईश्वर परमात्मा से माया को लेकर के जीव उत्पन्न हुए और जीव नित्य हैं, तो यहाँ पर प्रश्न कर दिया, यदि वो जीव नित्य हैं और व्यापक हैं, जीव नित्य हैं व्यापक हैं और कैसे सर्व सामर्थ्य वाले सर्वगत हैं, तो सर्वगत होने के कारण सभी जगह गए हुए हैं, तो फिर आप भी सर्वगत हैं, जीव भी सर्वगत हैं, फिर आप उन जीवों के ऊपर शासन नहीं कर सकते, जीव के ऊपर शासन नहीं कर सकते। कहते हैं न शासता इति, फिर आप शासन नहीं कर सकते। कहते नियम तो ये है कि आपसे परिचिन, आपसे जीव परिचिन होना चाहिए, आपका कम सामर्थ्य वाले होना चाहिए। जो कम सामर्थ्य वाला होता है उसी को ही सामर्थ्य वाला व्यक्ति क्या करता है? शासन करता है। शासन करने वाले व्यक्ति को अधिक बल होना चाहिए, और जो शास्य वस्तु है, शास्य वस्तु है पराधीन है, उसको कमजोर होना पड़ेगा, तभी क्या होगा? उसको शास्त्र शासक भाव होगा। यदि जीव समान रूप से हैं तो फिर ईश्वर भी शासन नहीं कर सकता। कहता है ये थोड़े ये परमात्मा नहीं करता, नहीं करता का अर्थ हो गया। कहते पर यदि आपके जैसे यदि जीवात्मा हो गए, व्यापक हो गए, उस सर्वसमर्थ वाले हो गए, फिर आप उनको को शासन नहीं कर सकते। तो नियम तो यह है कि आप शासक हैं, वो शासन हैं, अगर उनमें कम शक्ति है और आप में ज़्यादा शक्ति है, तभी आप सभी के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से तो उपाधि को लेकर उत्पन्न होता है, तो उपाधि को लेकर के यद्यपि ईश्वर अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करता है, भिन्न रूप से उत्पन्न नहीं करता, सर्वगत रूप से और सर्व सामर्थ्य वाला, किंतु परिचिन्न उपाधि होने के कारण, मलिन शब्द उपाधि होने के कारण, मलिन शब्द शुद्ध शब्द और मलिन शब्द, शुद्ध शब्द माया विद्य द्विमते, माया विद्य द्विमते, शुद्ध सत्व असत्वाभ्याम माया विद्य द्विमते। पंचदशी का श्लोक है, थोड़ा भूल रहा हूँ, है ना। शुद्ध शब्द को लेकर, मलिन शब्द को लेकर के विद्या और अविद्या दो प्रकार होते हैं, एक ही माया दो प्रकार की भेद वाली हो जाती है, मलिन शब्द को लेकर के और शुद्ध शब्द को लेकर के। तो कहते हैं शुद्ध शब्द प्रधान माया हो गई और मलिन शब्द प्रधान अविद्या हो गई। तो अविद्या में, उसी अविद्या में, मलिन शब्द में जब उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। जब शुद्ध शब्द में शुद्ध शब्द रूप माया प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा का, उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। माया तो एक ही है, लेकिन उस शब्द को लेकर, मलिन शब्द को शुद्ध शब्द को लेकर, तो इस प्रकार शुद्ध शब्द में जब परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा तो ईश्वर संज्ञा, मलिन शब्द में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा तो जीव संज्ञा। तो जैसे छोटे से बल्ब में जाएंगी तो कम प्रकाश होगा बिजली का, बड़े उसमें जाएगा बल्ब में तो ज़्यादा प्रकाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो ऐसे जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, तो ईश्वर क्या करते हैं? उन उपाधि को लेकर के उन जीवों को शासन करता है। तो अजनिचयन्मयम् तद अभिमुच्य नियंत्री भवेत्। तो कहते हैं यहाँ पर उपाधि को लेकर के, उपाधि को लेकर के परमात्मा, उपाधि को लेकर के परमात्मा से, ईश्वर परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए जो उपाधि को लेकर उत्पन्न हुई, तो एक मलिन सत्य वाले, कौन? मलिन सत्य वाले यहाँ पर कहते हैं
अजनिचयनमयम, कहते हैं एनमयम, एनिमयम का अर्थ कर दिया उपाधि को लेकर के जो विकार समुदाय है, ऐसे विकार समुदाय रूप जीवात्मा की उपाधि को, उपाधि सिद्ध होकर जीव क्या हुई है, ऐसी जीव संग्रहों की उत्पत्ति होती है उसी परमात्मा से, और परमात्मा शुद्धि उत्पत्ति होकर के वह तो ईश्वर तो अपनी शुद्ध सत्य प्रदान है, इसलिए उसमें नियंत्री भाव बना रहता है। वो मलिन सत्य वाला वो नहीं बल्कि शुद्ध सत्य वाला है। ऐसे ईश्वर में नियंता भाव की प्राप्ति हो जाती है। अगर नियंता वाला नियमन करने वाला जो ईश्वर है, शुद्ध सत्य प्रदान वाला है, वह शुद्ध सत्य प्रदान वाला ईश्वर मलिन सत्य वाली जीवात्मा के ऊपर शासन करता है उपाधि को लेकर के। इसकी परिच्छिन्न उपाधि है, इसकी अपरिच्छिन्न उपाधि है। अपरिच्छिन्न उपाधि वाला ईश्वर परिच्छिन्न उपाधि वाली जीवात्मा के ऊपर शासन करता है। इस प्रकार से जीवों के ऊपर शासन उसका हो जाता है। नहीं तो उपाधि हटा दो तो ना तो ईश्वर शासन करता है, ना जीव शासन करता है, ना शास्त्र है, ना शास्त्र है, ना शास्त्र है, ना शास्त्र भाव कोई भी नहीं रहता। कहते हैं इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं कि अब मुझसे ईश्वर अपने कारण भाव को त्याग नहीं करता। यहाँ पर वर्णन किया है अब मुझसे नियंत्रित, तो अपने ईश्वर अपने कारण भाव को त्याग नहीं करता। यदि ईश्वर अपने कारण भाव को त्याग कर दे तो नियंता पद भी उससे चला जाए। ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब अपने पद को त्याग कर देते हैं उस कारण फिर वो सामान्य जैसे हो जाते हैं, फिर उस दूसरे के ऊपर शासन नहीं करते। उसी प्रकार से ईश्वर अपने कारण भाव को त्याग नहीं करता, और त्याग कर दे तो फिर जीव की जैसी हो जाएगा, तो कहते नहीं। तो इसलिए कारण भाव को त्याग न करने के कारण, शुद्ध सत्य प्रदान होने के कारण जीवों के ऊपर शासन करता है जो इस प्रकार से जानता है। तो यहाँ पर कहते हैं सम व्यापक परमात्मा को जो जानते हैं अनुजानता। तो अनुजानता मतलब इस प्रकार से यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा। तो जो इस प्रकार से उपाधि सहित परमात्मा को जानता है वो तो आत्मा को जानता है, तो वो व्यापक हो जाता है। और जो कहते हैं यदा मतम दुष्टतया, जो जानता कहते हैं मैंने आत्मा को जान लिया है, तो उसने अच्छी प्रकार से आत्मा को जाना है, तो उपाधि से नहीं जाना बल्कि उपाधि वाला जाना है। तो कहते हैं यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य वेदसा अभिज्ञातम विज्ञानतम और विज्ञातम अभिजानतम। एक उपनिषद का अर्थ श्लोक दे दिया। और उसी को यहाँ पर वर्णन करते यदि मन से सुविदेति धैर्यम एवे अपि नूनम तम वेत्ता ब्रह्म रूपम यदस्य तम यदस्य वेदेशु। एक दूसरी श्रुति दे रही है कि जो कहते हैं मैंने ब्रह्म को जान लिया, यदि मन से सुविदेशी, आचार्य अपने शिष्य से कहता है कि तुम यदि ऐसा मानते हो कि मैंने ब्रह्म को जाना, यदि मन से सुविदेशी कि मैंने ब्रह्म को जाना, कि धैर्यम तुमने ब्रह्म को जाना लेकिन अल्प रूप से जाना, व्यापक रूप से नहीं जाना। इसलिए अभी तुमको विचार करने की जरूरत है। अभी तुम एकांत में जाइए, विचार करिए, फिर विचार करके मेरे पास में आइए, बताइए। और ये एक शिष्य कहता है यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम। तो मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, तो आचार्य कह देता तुमने जान लिया। तो उसने कैसे जान लिया? एक शिष्य ने बोल दिया कि मैंने नहीं जाना, तो उससे आचार्य कह दिया तुमने जान लिया। एक शिष्य ने कह दिया मैंने ब्रह्म को जान लिया, उससे कह दिया आचार्य ने कि तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। जिस शिष्य ने निषेध किया उसी को आचार्य बोले तुमने अच्छी तरह जान लिया। और जिसने कह दिया मैंने जान लिया, तो आचार्य कह देता तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, तुम अभी थोड़ी और रोटी बनाओ, है ना। तो इस प्रकार आदत जिसने निषेध किया था आचार्य हटा लेता है कि इसने उपाधि से रहित होकर के जाना है कि नहीं जाना है, आगे उपाधि को त्याग कर निर्विशेष रूप से जाना लक्षित किया है। और जिसने कह दिया मैंने ब्रह्म को जाना है, उसने उपाधि वाले ब्रह्म को जाना है, इसलिए उसको अभी दोबारा केवल मन निध्यासन करना पड़ेगी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी कहते हैं मत दुष्टतया, जो जिसका ऐसा मत है कि आत्मा मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो उसके लिए तो दुष्ट मति वाला है। अब दुष्ट मति वाला है तो उसने अल्प जाना है। और जिसने ऐसा कह दिया कि मैंने अमत है, ब्रह्म में मैंने नहीं जाना, तो उसने जान लिया है। इस प्रकार से परमात्मा उपाधि से रहित होकर के जाना जाता है, और उपाधि से रहित होकर के लक्षित होता है। तो उपाधि से होकर के तो उसकी उपासना की जाती है। उसी उपाधि का जब त्याग कर देगा साधक, अपनी उपाधि ईश्वर की उपाधि, वही परमात्मा लक्षित हो जाता है। जीव ईश्वर को लेकर मिला करके
निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उपाधि को लेकर के ईश्वर नियंता हो जाते हैं और उपाधि को लेकर के जीव नियाम में हो जाता है, शास्त्र शासक भाव हो जाता है। तो जो इस प्रकार से चिंतन करता है, चिंतन करने वाले साधक को क्या करना चाहिए और आत्म लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात परमात्मा कैसे है, संपूर्ण लोगों का नियंता है, अंतर्यामी है, श्रुति के द्वारा वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए और परमात्मा का आश्रय लेकर के भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रुति का अभिप्राय, इस श्रुति का अभिप्राय है और इस श्लोक का अभिप्राय है कि परमात्मा का आश्रय लेकर के जो भी हमारा ईश्वर है, जो भी हमारा ईश्वर है उपास्य, उसका आश्रय लेकर के परमात्मा भाव का चिंतन करते रहना चाहिए। अपने को और परमात्मा को एक करते रहना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ, मुझे और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सारे जीवों के भीतर है मेरा ही स्वरूप है, सारे जीवों के भीतर मेरा ही परमात्मा का ही स्वरूप है। तो मैं मुझ जीव में और दूसरे जीव में कोई भेद नहीं है और जीव और ईश्वर एक ही है, जीव ब्रह्म ईश्वर तीनों एक ही हैं। इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए और यदि चिंतन करने की योग्यता नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि ईश्वर मेरे को बुद्धि प्रदान करें, बल प्रदान करें, तो जिससे मैं आत्म तत्व को प्राप्त हो जाऊँ। बार बार प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना तो कभी ना कभी सुनी लेते हैं, नहीं सुनी लेते। जब आप बार बार भी, जैसे आपने तो प्रार्थना कई बार की है घर में ही, जैसे लड़के भी प्रार्थना करते रहते हैं माता पिता से, ये दीजिए ये दीजिए। बार 10 बार बोलते तो माता पिता कहते हैं कि एक बार सुनते सुनते कान पकड़ के चलो इसको दे देते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसी प्रकार से आप भी बार बार प्रार्थना करें तो भगवान के कि मेरे को बार बार परेशानी कर रहा है भगवान, चलो दे ही देता हूँ, है क्या नहीं, ये भगवान मेरे को बहुत परेशान करने लगा है, अब मैं इसके ऊपर अपने दरवाजा खोली देख ले। तो उसमें है ना ईशावासोपनिषद में तो हिरण्यमय पात्रेण सत्या सवियुगम मुगम तत्वम कुसुंडवर्णो सत्य धर्मा दृष्टये। आपको देखने के लिए आप, मेरे को सामर्थ्य नहीं है, आपको देखने के लिए आ रहा हूँ, आप अपने दरवाजे को खोल दीजिए। उसी प्रकार से भगवान भी कहते परेशान बहुत कर रहा है, कितने दिन हो गए परेशान करते करते करते, चलो मैं अपना दरवाजा इसके मेरे और बीच का जो माया रूप पर्दा पड़ा था उसको हटा देता हूँ। तो जैसे परमात्मा ने जीव और परमात्मा के भीतर बीच में जो माया रूप पर्दा था उसको हटा दिया, उसी काल में हमारा कल्याण साधक अथवा साधिका का अथवा हमारा कल्याण हो जाता है क्या नहीं। ये प्रार्थना का फल है। तो प्रार्थना बार बार करते रहना चाहिए। यदि ज्ञान का योग्यता नहीं है, चिंतन करने की योग्यता नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए। तो भगवान प्रार्थना से सुन लेते हैं और महापुरुषों को आशीर्वाद लेते रहते चाहिए। महापुरुषों का आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना और निष्काम करना, ये जरूर निष्काम कर महापुरुषों से आशीर्वाद, ग्रंथ का स्वाध्याय और ईश्वर से प्रार्थना। ये उसमें आते हैं किसमें, तैतृय उपनिषद में स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचन से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो भूल जाते, जो एक बार पहले अध्ययन कर लिया वो भूल जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय प्रवचन करते रहना चाहिए, वार्तालाप करते रहना चाहिए, आपस में चर्चा करते रहना चाहिए। तो वो चर्चा ही कप जाती है। ईश्वर से प्रार्थना, भगवान का भजन, निष्काम सेवा, ये सारे सहायक हो जाते हैं। तो आज का पाठ पूरा हुआ। ओम